हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है खबरों से क्या है, जो आपका एग्ज़ाम है वो मई में तो नहीं होगा, वो जाकर क्या है अभी जुलाई में होगा। ठीक है बच्चों, अभी काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं भाई मैम अगर हमारा मई में नहीं होगा तो अब आगे क्या करें। देखो बच्चों, इसमें आपकी वो कोई गलती नहीं है, आपको तो एक तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अगर मई में नहीं हो रहा तो। जो नए फ्रेश बच्चे हैं जिनकी अभी बीएड नहीं हुई, उनके जून जून में एग्जाम है, उनके लिए तो और भी अच्छा है जुलाई में हो। ठीक है, पर क्या है बच्चे, अब आगे क्या करें, आगे की रणनीति अब कैसे तैयार करें। ठीक है, अब आगे देखो जिसके मतलब जिसको ऐसे है, मेरा स्टेट मतलब जिसका क्योंकि 2025 का स्टेट बहुत डिले हो रहा है, काफी बच्चे हैं जो मतलब पुरजोर कोशिश से मेहनत से लगे हुए हैं, उनकी एस्टेट की बिल्कुल तैयारी है प्रॉपर। तो बच्चों मैं उन बच्चों को तो कहना चाहती हूँ जिसकी तैयारी, देखो हमें क्या है, कोई बोल रहा है अभी ठीक है अगर आपके पास टाइम है तो आप 120 प्लस का टारगेट रखो, 130 का रखो, मतलब इसी को बार बार रिपीट करे जाओ। पर बच्चों मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपकी एस्टेट की पूरी तैयारी है, मतलब आपको अपना पता है, हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर हमारे 95 की भी हमें तसल्ली है कि एग्ज़ाम में हमारे 95 चाहिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत है। क्योंकि ये क्या है, हमने इसमें मेरिट नहीं लेनी, ना हमारा ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये तो हमारा सिर्फ एक मतलब आगे एग्जाम देने का स्क्रीनिंग के लिए हमें एज एलिजिबल करता है। ठीक है बच्चों, ये स्क्रीनिंग के लिए हमें तैयार करता है, मतलब इसके बाद ही हम क्या है स्क्रीनिंग का पेपर दे सकेंगे। तो मेरा तो आपको यही कहना है, इसके बाद आप क्या करें। अगर किसी भी बच्चे की जिसको पूरा ये है भरोसा, मतलब 95 मेरे मतलब अब तक की तैयारी से मेरे बन रहे हैं, 100 तक बन रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए बच्चों मेरी यही है, अपने मैं खुद के पर्सनल उससे बता रही हूँ, तो अपने स्क्रीनिंग की तैयारी साथ की साथ करो। जिसका भी जो सब्जेक्ट है, वो हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, अब आप अगर इसमें 2 महीने 4 महीने पहले ही 4-5 महीने डिले हो चुका है, अब क्या है आप इसी सर्कल में मत फंसो। ठीक है, इस एचटेट के सर्कल में मत फंसे रहो, आगे अपनी जो स्क्रीनिंग की तैयारी है उसको ध्यान में रखो। ठीक है, तो आप क्या करो, जो भी अपना सब्जेक्ट है, मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको, एचटेट की जो आपकी मतलब तैयारी है उसकी साथ के साथ मतलब रिवीजन रखो। दिन में सिर्फ उसको 1 आवर 2 आवर दो, मतलब उससे ज्यादा मत एचटेट में फंसो। जिस बच्चे को है भाई हाँ मेरा हो जाएगा, वो क्या करो, जितना भी एक्स्ट्रा टाइम है आप उसको क्या करो, अपना जो स्क्रीनिंग का है, जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी साइंस मैथ, आप उसकी जो एनसीईआरटी हैं, बीए की हैं, जो पीजीटी का दे रहा है वो एमए की, उन बुक्स को निकालो, उनको बार बार क्या है रिवीजन करो उन चीजों की। ठीक है, ताकि क्या आने वाली जो स्क्रीनिंग है, अगर वो साल में हो या 1.5 साल में हो, तो जितने बच्चे हैं आप उन दौड़ से पहले ही निकल जाओ। ठीक है, बाद में क्या है, जब बाकी बच्चे एस्टेट के बाद जब उनका सिलेबस वो शुरू करे या बैच ले, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी इतना मतलब उनसे आगे निकल जाओ, उस टाइम आपका रिवीजन का टाइम हो जाए। ठीक है, आप रिवीजन करो उन चीजों को। ये तो है उन बच्चों के लिए जिनकी मतलब एस्टेट की तैयारी उन्होंने पुरजोर से की हुई थी। ठीक है, अब ये जो जिनका ये था, अगर मई में ये एग्जाम होगा तो वो क्लियर कर देंगे, 100 प्लस या 95 प्लस तो हैं उनके, वो तो रखो एस्टेट को सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर, ताकि आपका इससे लिंक ना छूटे। पर वो बच्चे जो बिल्कुल मतलब सिर्फ ये सोच रहे हैं भी हाँ एस्टेट क्या है, ठीक है अभी मेरी प्रॉपर तैयारी नहीं हुई थी तो मुझे आगे टाइम मिल गया, उन बच्चों के लिए मेरी यही है, आप क्या है अपनी जो सीडीपी है, ठीक है, सीडीपी की आप कोई भी एक बुक लो, या आपको पता ही है जो हरियाणा में है निशा शर्मा मैम है, या एक टीचिंग गोल्स नाम के एक चैनल है, वो मैम भी क्या है अच्छा करवा रही है, या आप क्या है एक बुक सीडीपी की जो भी बुक है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी बार बार बच्चों आप रिवीजन करो। जो बच्चे जिनको डाउट है भाई मेरे क्या है 20 से कम बन रहे हैं सीडीपी में, ठीक है, वो यहाँ से 5-7 नंबर और निकालो। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जहां से उनके क्या है नंबर कटने के 10 नंबर है, वहां तुक्के से 1-2 नंबर आ जाता है, वो अगर उनके 20 से कम है, वो मैथ वाली कमी यहां पूरी करो। आप सीडीपी के पीवाईक्यू लगाओ, कितने सीडीपी तो हर एक स्टेट में आती है, सबके क्वेश्चन पेपर के आप पीवाईक्यू निकालो। ठीक है, अपना बेस क्लियर करो। एक बुक मेरी मानो तो एक बुक खरीदो जो सीडीपी की है, स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, जिसमें क्या है जो आपका सिलेबस दिया उससे रिलेटेड कंटेंट है, उसे ही बार बार रिपीट करो। अगर क्या है आपका बेस क्लियर है, तब दूसरी आप वीडियो देखो, मतलब सिर्फ एक टीचर की वीडियो लगाओ, आपको किसी भी टीचर की है, वो हिमानी मैम है या जो अपनी निशा शर्मा मैम है, उसकी वीडियो, सिर्फ एक टीचर की वीडियो देखो लगातार। ठीक है, रिपीट में देखो, सीडीपी बच्चों आपकी वहां से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है
है जो आपकी जो जीके है, जीके तो आपको पता ही है हरियाणा वाले बच्चे हैं कब से मतलब ये चीज आपकी लगी हुई है। जीके की तो आपके पास बहुत सारी बुक है, पर मेरे कहने का मतलब ये है सिर्फ एक ही बुक रखो, अलग अलग मटेरियल सोर्स मत इकट्ठे करो, ठीक है। एक ही बुक पर तसल्ली रखो, मतलब अपना विश्वास रखकर उसी बुक को रिपीट करो बार बार। PYQ लगाओ साथ में, ठीक है। PYQ लगा के देखोगे तो क्या है आपकी रिवीजन भी होगी और आपको अपनी कमियों का भी पता चलेगा हम कहाँ से कम है। ये है CDP की जीके की, ठीक है। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग की जो बच्चा रीजनिंग इतनी तो बच्चे को आती है, जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है या डायरेक्शन है, ये जो 4-5 चैप्टर हैं ये सभी बच्चों को आते हैं। इनसे रिलेटेड कोई बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं। किसी भी एक रीजनिंग के टीचर की आप बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पर है वह जिन्होंने क्या है बिल्कुल रीजनिंग का बेस क्लियर किया गया, बार बार उन्हीं की वीडियो देखो, ठीक है। सिर्फ ये जो 10 नंबर वाले हैं इन चीजों को फोकस मत करो। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, CDP कहाँ, CDP है जो आपकी, और क्या है बच्चों जो आपका सब्जेक्ट है, मेन फोकस यही होना चाहिए। यही आपका पेपर क्लियर कराएगा। जिन बच्चों का मतलब अभी तक एचटेट से रिलेटेड तैयारी नहीं थी उन्हें अभी क्या है एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ठीक है। आप CDP और अपना सब्जेक्ट मजबूत करो। साथ के साथ जो आपकी जीके, हिंदी और इंग्लिश है 30 नंबर की आती है, मैथ, रीजनिंग। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो किसी भी बुक मत उठाओ, मतलब सोलो मत करो, अपना बेस मत क्लियर करो। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, मतलब आप इनमें भी कमजोर हो जाओ, ठीक है बच्चों। तो आप उसके लिए क्या करो, मैथ के सिर्फ क्या है प्रैक्टिस सेट जिस टीचर के लगाए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो उसमें देखो। आप क्या है 10-12 घंटे डेली दो इस चीज को, ठीक है। आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। हमने खुद क्या है एक डेढ़ महीने में एचटेट क्लियर किया हुआ है। तो अपने दिमाग में इसको इतना मतलब सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो। इस दिमाग में इतना मत पजल हो भाई हाँ क्या है एचटेट टफ है, टफ है, टफ नहीं है बच्चों। बहुत सारे बच्चे देते हैं और बहुत सारे क्या है इसको क्लियर भी करते हैं, ठीक है। आप अपनी CDP की एक बुक खरीदो, उसको बार बार उसी को रिवाइज करो, ठीक है। एक बार आपको टफ लगे उसके इतने डिटेल में मत जाओ, 1-2 बार उसकी रीडिंग लोगे तो क्या है अगर तीसरी बार उस बुक को करोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आने जाएगी। अपना सब्जेक्ट मजबूत करो। NCERT के साथ एक स्टैंडर्ड बुक लो। अभी क्या है अगर जुलाई में आपका पेपर होगा तो 2 महीने आपके पास अभी भी पड़े हैं। मतलब क्या है इतनी मेहनत करोगे तो क्या है अगर एक सब्जेक्ट आपका उसकी 2-2 3-3 बार रिवीजन करोगे तो उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एचटेट। उसके बाद PYQ लगाओ अपना कॉन्फिडेंस राइज करने के लिए, ठीक है बच्चों। ये थे उन बच्चों के लिए जो क्या है मतलब अभी जिनको डाउट है वे क्या है मेरे 95 नहीं बन रहे, क्योंकि बच्चों अगर 95 आप मान के चल रहे हो तो 5 नंबर तो क्या है आपके इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप एज पर मत खड़े हो। और जिन बच्चों को ये है भाई मेरे क्या 100+ है उन बच्चों के लिए मेरी यही एडवाइस है, आप अपना सब्जेक्ट मजबूत करो, स्क्रीनिंग की तैयारी लेकर चलो साथ के साथ। अभी क्या है इस एचटेट में ही मत फंसे रहो ना, इससे रिलेटेड जो हर रोज वीडियो आती है उनके बार बार क्या है उनमें पजल हो, ठीक है। इस मतलब एचटेट के चक्कर से निकल कर जो 2027 में या 28 में वैकेंसी पक्की आएंगी, ठीक है, उन पर फोकस करके चलो। जिन बच्चों का क्या है एचटेट का बेस क्लियर है, सिर्फ रिवीजन रखो। दिन में 1 घंटा 2 घंटा क्या उस चीज को रिवीजन दो, ठीक है बच्चों। ये थी आपकी मतलब स्ट्रैटेजी, मतलब क्या करोगे आगे। ये मतलब उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहा 2 महीने है जो क्या है अभी बिल्कुल एचटेट की जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं थी। जिन बच्चों की प्रॉपर तैयारी थी एचटेट की उनके लिए तो क्या है ये टाइम लॉस है। वो क्या है क्यों है, क्योंकि उनका तो एचटेट का इतनी तैयारी कर रखी है बच्चों ने भी, हाँ क्लियर हो जाएगा। और एक और बच्चों अभी क्या है आप ये मतलब 2025 में ही इस एचटेट को निकाल लो, 2026 वाला एचटेट है उस पर मत छोड़ो। कई बच्चे सोच रहे हैं भाई चल अब नहीं होगा तो अगली बार, नहीं बच्चों इसको इसी टाइम क्लियर करके आप क्या है स्क्रीनिंग की तरफ चलो, ठीक है। क्योंकि स्क्रीनिंग का लेवल होता है जो एचटेट से टफ होता है। अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि उसमें से जो सब्जेक्ट है इससे बिल्कुल अलग होते हैं, इन्वायरमेंट स्टडी होता है, उसकी CDP भी बहुत मतलब डिफिकल्ट लेवल की होती है, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या है हिंदी इंग्लिश तो बातें नहीं, अलग सब्जेक्ट आते हैं। तो स्क्रीनिंग आप 2025 में निकाल कर इसको एक मतलब एक साइड लग जाओ और क्या है आगे से स्क्रीनिंग की तैयारी करो, ठीक है बच्चों। ये थी आपकी एचटेट से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी थी। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके अपने इस चैनल पर आपके लिए आपके सिलेबस को कंप्लीट, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए पंजाबी का सिलेबस और उसके साथ क्या है इंग्लिश की जो क्लासेस भी लगती हैं। और इसके बाद जो आपका किसी भी नेट से रिलेटेड भी क्या है इसमें हिंदी की जो आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए आपके लिए इतना ही था, आज के लिए थैंक यू।